महाशिवरात्रि की सभी भक्तजनों को, हर भारतीय को व हर सनातनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित श्रीकांत उपाध्याय राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मित्रों, आज देश हित में मैं एक बात कहना चाहता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रश्न का उत्तर भी देना चाहता हूँ। उन्होंने अभी एक प्रश्न किया था कि भारत के बच्चे छोटे देशों में क्यों पढ़ने जाते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा। वैसे उन्हें यह अच्छी तरीके से ज्ञात है, क्योंकि जितने भी बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं वह सभी स्वर्ण कास्ट के हैं, और स्वर्ण कास्ट के बच्चे विदेशों में पढ़ने केवल इसलिए जाते हैं कि उनको आरक्षण की वजह से उनकी योग्यता का गला घोंटा जाता है और उन्हें यहाँ एडमिशन तक नहीं मिलता कॉलेजों में। मित्रों, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आप चाहें बैकवर्ड से आते हों, आप चाहें निचली कास्ट से आते हों, लेकिन आरक्षण आपको भी झकझोर रहा है, क्योंकि जो भी आपकी जाति में पैसे वाले हैं वह सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो बैकवर्ड या निचले स्तर के लोग गरीबी तबके में हैं वह इस आरक्षण की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको भी जो जातिवादी नेता गुमराह करते हैं, मैं आपसे भी यह कहूँगा कि आर्थिक आधार के लिए आप भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण होगा तो आपको भी लाभ मिलेगा। फिर ये पैसे वाले लोगों को लाभ नहीं मिल सकता। अभी वो जात के नाम से लाभ ले रहे हैं, फिर आर्थिक आधार के नाम से उन्हें ऑटोमेटिक बाहर होना पड़ेगा। तो मित्रों, आप समझदार होते हुए मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आरक्षण वह बीमारी है भारत देश के लिए जो भारत की योग्यता, भारत के विकास को, भारत की व्यवस्थाओं को रोकने का प्रयास कर रही है। और भारत के नेता किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, क्योंकि यह मुद्दा इस प्रकार का है कि मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। सभी पार्टियों के नेता एक समान हैं और एक विचारधारा के हैं। उन्हें केवल सत्ता की कुर्सी चाहिए, उन्हें किसी भी जाति से कोई मतलब नहीं। उन्हें पता है कि आरक्षण पर अगर बार करेंगे तो शायद उनका बैकवर्ड और निचला वोट जा सकता है। लेकिन क्यों जा सकता है? क्योंकि आप उन्हें समझा नहीं पाते। आप अगर उन्हें समझाना चाहते, जिस प्रकार आप अन्य तरीक़ों से प्रचार करते हैं, उस प्रकार आरक्षण का भी प्रचार किया जाए कि आरक्षण जातवादी तरीके से नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि हर भारतीय, हर समझदार भारतीय इसका सपोर्ट करेगा, चाहे किसी भी कास्ट का क्यों ना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसके प्रश्न का उत्तर भी दिया है और मुझे भरोसा भी है कि शायद मेरे उत्तर की यह वीडियो उन तक पहुँचे और इससे वह समझें कि आप 50 विद्यालय बनवाने से यह समस्या ख़त्म नहीं होगी। 50 विद्यालय बनवाने से जातवादी जो आरक्षणी हैं वह ऑटोमेटिक उन विद्यालयों पर कब्जा कर लेंगे। फिर भी स्वर्ण भारत विदेश पढ़ने जाएगा। उसका केवल एक ही काट है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और योग्यता को महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार आरक्षण से जो डॉक्टर बनते हैं, जो पुलिसकर्मी बनते हैं, या XYZ जिस विभाग में आरक्षण है वहाँ पे कोई भी अधिकारी बना, कोई भी कुछ बना, तो यह मुझे 100% मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें थोड़ी सी कमियाँ नहीं, बहुत कमियाँ होती हैं। और निचली कास्ट का व्यक्ति पैसा वाला होने के बावजूद फिर उसे आरक्षण की क्या ज़रूरत है? और फिर योग्यता में आरक्षण का क्या महत्व है? जब आप आरक्षणधारियों से कुछ भी तरीके की चीज़ें बनवाएंगे, शस्त्र बनवाएंगे तो, या पुल बनवाएंगे, या कुछ भी विकासशील, या कोई ऑपरेशन करवाएंगे, तो आप खुद बताइए क्या वह इन चीज़ों में खरा उतर पाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया जो अन्य स्वर्ण नेता जात के नाम पर वोट लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आरक्षण को एक अहम
मुद्दा मानकर इसका निवारण करें, इसको जातवाद से हटाकर आर्थिक आधार पर लेके आएं। सुवर्णों का हित जिस प्रकार मारा जा रहा है, जिस प्रकार उनकी योग्यता को दाबा जा रहा है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि इसमें उनको भी बढ़ने का अवसर दें। आज सबसे ज़्यादा मजदूर अगर कोई है तो वह स्वर्ण है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह रिक्शा चालक है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह मजदूरी करता है, तो बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर। हर व्यक्ति पैसे वाला नहीं, सबसे ज़्यादा गरीब अगर किसी तबके में मिलेगा तो वो स्वर्णों में मिलेगा। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है और इससे देश की प्रगति भी होगी। और आप अगर जिस प्रकार भारत का डंका विदेशों में बज रहा है उस प्रकार देशों में भी बजना चाहिए। हर नागरिक को समान अधिकार होना चाहिए और भाजपा की ये नीति भी है कि हर नागरिक को समान अधिकार देंगे, तो इस पर विचार करना चाहिए। आरक्षण को समाप्त करके आर्थिक आधार पर लेके आना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।